चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं केपीआईएल कंपनी को, और इनकी जो भी करंट प्राइस चल रही है वो है 699.75 रुपीज़ की, और बुक वैल्यू है 291 रुपीज़ की। तो ये जो कंपनी है बेसिकली ग्लोबल ईपीसी प्लेयर है, डाइवर्सिफाइड इंटरेस्ट पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, और उसका ऑयल गैस पाइपलाइन और रेलवे एंड बायोमास वगैरह एनर्जी जनरेशन, पावर जनरेशन के मार्केट में है। ठीक है। तो अगर अपन देखें इसमें, तो इनका मैक्स चार्ट अगर अपन इसमें देखें तो देखिए यहाँ से मैक्स चार्ट अपन देख सकते हैं कि ये जो है एक रैली बेस्ड मार्केट रैली कर रहे हैं 2020 से जो रिकवरी हुई है उसके बाद रिटेस्ट करते हुए बढ़िया रैली अपसाइड अपने को देखने को मिली है इसमें। ठीक है। अब अगर अपन इधर देखें कॉन्स में देखें तो जो होल्डिंग है वो डिक्रीज किए हैं लास्ट क्वार्टर से। प्रमोटर ने अपनी -6.15% से, और कंपनी का जो रिटर्न और इक्विटी है वो भी लो है 10.7% का लास्ट 3 ईयर से, और प्रमोटर ने होल्डिंग भी प्लेज कर रखी है 47%। और पे आउट वगैरह ये अच्छी चीज़ है कि पे आउट अच्छा है 22% का। ठीक है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी लगातार प्रॉफिट में चल रही है। जून में इनको 113 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था जून क्वार्टर में, और उसके पहले 140 करोड़ का मार्च में हुआ था। ठीक है। प्रॉफिट, और इसके बाद अगर इधर देखें अपन 435 करोड़ का इधर इनको मार्च 2023 में प्रॉफिट है, मार्च 2022 में प्रॉफिट है 535 करोड़ का, उसके पहले भी लगातार प्रॉफिट में रही है कंपनी। ठीक है। अब अगर अपन कैश फ्लो की बात करें, नेगेटिव कैश फ्लो है -104 करोड़ का, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में -323 करोड़ का, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में -438 करोड़ का है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इनको प्रॉफिट हुए हैं, मतलब ओवरऑल इनका पॉजिटिव में है कैश फ्लो, वो है 656 में। ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो कैश फ्लो है वो प्रॉफिट कह रहे हैं पॉजिटिव है। ठीक है। चलिए अब इसके बाद में अपन देख लेते हैं। ठीक है। ओवरऑल कंपनी प्रॉफिट में है तो इस हिसाब से देखा जाए तो ठीक है। अगर और अपन देखते हैं, चलिए फिर इसके बाद में अब यहाँ से शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग ज़रूर कम की है। 41.07% की होल्डिंग है, जैसा कि जो है इन्होंने प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग कम की मार्च 2023 से अभी जून 2023 के दौरान। ठीक है। और फिर इसके बाद में एफ ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई 8.16%, डी ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है 42.41%, 37.76% थी। उसके बाद पब्लिक ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है 8.08% से 8.34%। अब अगर अपन एक बिल्कुल सिंपल सा व्यू यहाँ पर बनाना चाहें तो अपन एक बार बनाते हैं। लेट्स लेट्स सी क्या यहाँ पे अपने को एक कोई विक मिल रही है क्या, जिससे कि अपन एक एटलीस्ट समवॉट आइडिया ले सकें। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चलते हैं। यस, अपने को विक मिल रही है। इनफैक्ट अपन इसमें 710 रुपीज़ पे एक एंट्री अपन प्लान कर सकते हैं। और अगर थोड़ा सा और ज़्यादा सेफ्टी रखना है तो अपन इसमें 711 भी रख सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उसी पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट को टच करके जहाँ लास्ट टाइम गया था वहाँ से वापसी हो जाती है। तो अपन एक सेफ्टी के पर्पज़ से 711 की बजाय 710, 711, 712 किसी पर भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अगर रैली होनी है तो वो उसको करेगा। लेकिन 712 बहुत सेफ है, बहुत ज़्यादा सेफ्टी के लिए। प्लस एक सेफ्टी मेजर हम जो हमेशा लेते हैं, छोटी क्वांटिटी में एंटर करना है, स्टॉप लॉस लेकर के एंटर करना है, और तभी एंटर करना है जब आपके क्रूशियल लेवल्स ब्रेक हो गए हो। और उसके बाद में ही अपने को, जैसे अपन यहाँ पिविट को भी यूज़ कर सकते हैं कि 713.75 पर एक पिविट दिखा रहा है, तो अगर आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं एंट्री पॉइंट के लिए। और अगर उसको ब्रेकआउट देता है तो बहुत छोटी क्वांटिटी में स्टॉप लॉस के साथ 5 मिनट को ट्रेड करते हुए चलने में सबसे अच्छा है। एंड बैलेंस आउट करने के लिए किसी ने पूछा था कि क्या एक ही में इन्वेस्ट करना है और इसमें इन्वेस्ट करना है। देखिए सबसे अच्छा होता है पोर्टफोलियो बना करके इन्वेस्टमेंट करिए तो आपको बहुत सेफ्टी रहेगी। और स्टॉप लॉसेस हमेशा अपना एक्टिव रखिए। स्टॉप लॉस को हमेशा, चूंकि आप एज इन्वेस्टर आप अगर रोज एक स्टॉक या बोलना चाहिए अपना एनालिसिस रेगुलर बेसिस पर करते हैं, रोज नहीं भी करते, तो भी कोशिश किया कीजिए कि अपना वेरीफाइड रखिए अपना। सुबह से अगर मान लीजिए आपने तय किया हुआ है कि भाई हमको सेल ऑफ करने का पड़ सकती है आज ज़रूरत, बी प्रिपेयर टू सेल ऑफ। ठीक है। क्योंकि अपने को अननेसेसरीली बहुत कई स्टॉक ऐसे होते हैं जो उन लेवल्स को फिर कई मंथ्स एंड मंथ्स और कई बार ईयर्स के बाद टच करते हैं। सो आप उसमें फिर ट्रैप हो जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं है। उससे अच्छा ये है कि एकदम आराम से छोटी क्वांटिटी में स्टॉप लॉस के साथ में काम किए। हमेशा वेरीफाई टू सेल करके रेडी रखे और अपना स्टॉप लॉसेस हमेशा लगा करके रखे, ताकि आप उसमें सेफली एंट्री एंड एग्जिट दोनों हो सके आपकी। ठीक। तो 712 या फिर 713.75 पर ही कोई एंट्री बनती है, है ना। 0.75 के बाद ही कोई एंट्री इसमें प्लान करेंगे
और स्टॉप लॉस वगैरह का ध्यान रखते हुए, पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखते हुए 5 मिनट पर ट्रेल करेंगे। चलिए तो फिर नेक्स्ट में मिलते हैं। ओके।